हेलो बच्चों, मैं हूं पीके मिश्रा सर। मिश्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करते हैं आप सब मजे कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 लक्ष्य बैच 2026, तो इसमें हम आज ये वीडियो लेके आए हैं अनसार्ड पेपर सेट नंबर 1 के एमसीक्यू करवाए जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, ये बवाल मचाने वाला वीडियो है, जबरदस्त वीडियो है। चलते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा है अनसॉल्व्ड पेपर्स 2025 सेट 1। इसका कोड है 822 बीवी। सब बच्चे अपने अपने अनसॉल्व्ड पेपर में देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित। अब देखो कंप्यूटर बाबू ने थोड़ा गलत कर दिया, टाइप करने में निम्नलिखित कर दिया है, तो समझदार हैं, सब बच्चे समझदार हैं, प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ये भी देखो टाइपिंग गलत हुई है, तो माध्य होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, तुम्हें ज्ञात करना है सारणी का माध्य। क्या ज्ञात करना है? सारणी का माध्य। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल और दूसरे कॉलम में लिखेंगे बारंबारता। अब यहाँ पर क्या लिखा? मध्यमान। हमें यहाँ पर मध्यमान ज्ञात करना, वो कैसे निकालते देखिए, या वर्ग चिन्ह भी इसको कह सकते हैं। तो 2 और 4 यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 2 4 6 आधा आएगा इसका 3। अब आगे ऐसे इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 6 10, 10 का आधा कितना होगा? 5। कुल मिला के अंतर कितना? 2 का। तो 2 इसमें जोड़ते जाएंगे, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अब फिर 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से मध्यमान निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। 22 का आधा कितना हुआ? 11। इसमें क्या होगा? एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पर इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिहाई 6, अब 4 पंचे 20, 7 सती 49, 9 तिया 27, 11 चक्कू 44। ठीक, उसके बाद क्या करना होगा तुम लोगों को? देखिए एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ दीजिए। यहाँ पर बारंबारता को हम n बराबर जोड़ देंगे। ठीक, समझने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए, तो 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 4 26 के 6 हासिल आए 2। ठीक, 4 2 6 और 6 4 10 2 12, 12 और 2 जोड़ेंगे यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 और 7 13, 13 7 20। ठीक, टोटल कितना आएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए हमें निकालना है इसमें माध्य। माध्य को लिखते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान n। ठीक, तो यहाँ पे कितना देंगे? 146/20। ठीक, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 2 1 कम 2, 2 सती 14, 2 तिहाई 6, बचा कितना हमारे पास? देखिए 73/10। 73/10 जीरो हटा देंगे, दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 7.3। चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही? डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही। बहुत प्यार से समझेंगे सभी बच्चे। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सब बच्चे ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया गया है। ठीक, अब त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वो बीसी के समांतर है। डी किसके समांतर है बच्चों? बीसी के समांतर है। इस प्रकार है कि एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, एबी बराबर 3 सेंटीमीटर और एई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमको एसी की माप ज्ञात करनी है। किसकी माप ज्ञात करनी है? एसी की माप ज्ञात करनी है। तो सब बच्चे ध्यान देंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में दिया गया कि जो डीई है समांतर किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। अब देखिए हम लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ी है ना। कौन सी प्रमेय पढ़ी? थेल्स प्रमेय पढ़ी है, जिसमें बताया जाता है कि एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर है तो वो भुजा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक,
तो थेस प्रमेय में क्या होगा देखिए, AD बटे BD बराबर क्या होगा, AE बटे EC आएगा। ठीक, सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। नजरें स्क्रीन पर इधर उधर नहीं देखना है। तो यहाँ पर देखिए AD की वैल्यू कितनी है 1.5, BD की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ देखिए AE कितना दिया गया है 2, और हमें EC नहीं पता है तो ऐसे लिख देंगे EC। ठीक, तो सबसे पहले मान किसका निकालेंगे, EC का निकालेंगे। यहाँ से देखिए दशमलव हटा दें तो 0 पर जाएगा। ठीक, यानी ये आएगा 15/30 बराबर 2/EC, कितना हो जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ देखिए 15 कम 15 दूनी 30। ठीक, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 1/2 इधर कितना 2/EC। ठीक, अब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई, कौन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए EC का मान आएगा 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे, कितना समझ गए होंगे सब बच्चे। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर EC नहीं AC ज्ञात करना था, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे AC बराबर अब AC में कितने हैं देखिए AE प्लस EC। ठीक, मतलब AC के 2 टुकड़े हैं, AE प्लस EC। तो AE में कितना है 2 और EC का मान कितना आया यहाँ पर देखिए 4। तो 4 और 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, प्यारे बच्चे ध्यान दें, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ गया। एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे थक जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। एक बात बताऊं ध्यान देना, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का पर होना नहीं है। नजरें स्क्रीन पर, समझिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सुपर क्वेश्चन। यहां पर लिखा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितने बिंदुओं की, 2 बिंदुओं की। तो सब बच्चे जानते होंगे, देखिए यहां पर 2 बिंदु दिए गए हैं। ये बिंदु यहां पर है, देखो पहला बिंदु है 2,3 और अगला दिया है 4,1। तो यहां पर क्या लिखते हैं x1, y1। पहले ब्रैकेट में जो पहला अंक है वो x1 का, दूसरा है y1 और दूसरे ब्रैकेट में x2, y2। ठीक, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, नजरें स्क्रीन पर, हिलना नहीं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला पता है ना, कई बार बता चुका हूं, आज बता रहा हूं, आज से भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना। इधर देखिए d बराबर √। अब x2 की वैल्यू कितनी देखिए 4 माइनस x1 तो कितना होगा 2 का स्क्वायर, y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए समझने का प्रयास करना। 4 से 2 घटाओ तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रूट में बचेगा, यानी 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा √8। अगर इसके हम गुणनखंड कर लेंगे तो कितना आएगा 2 √2 मात्रक। सब बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सब बच्चे कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना, यही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सब बच्चे ध्यान देंगे, नजर स्क्रीन पर। लिखा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, पता होगा, आज फिर बताऊंगा। यहां पर ध्यान देंगे बच्चे। देखिए हमारे पास एक समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस समीकरण की तुलना करते हैं
व्यापक द्विघात समीकरण से। तो यहां से लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो यहां पर a बराबर आएगा देखिए 3, b बराबर आएगा -12, c बराबर आएगा m। अब क्वेश्चन कहता है समीकरण के मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो विभक्तर का मान कितना होता, 0 के बराबर होता है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं। कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, b² माइनस 4ac बराबर 0। ये बात सब बच्चों को पता है ना। अब यहां पर देखिए b की वैल्यू कितनी है, -12 का स्क्वायर कर देंगे 4, ठीक। जब देखिए -4ac पलट के उधर ले जाएंगे तो किसमें जाएगा, प्लस में। अब यहां पर a का मान कितना देखिए 3, उसके बाद c का मान कितना है m। थोड़ा समझने का प्रयास करना। अब यहां पर देखो ये -12 का स्क्वायर है, घात सम है, तो माइनस की कोई भी संख्या होती है अगर घात सम है तो संख्या प्लस की हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं आगे 12 गुणे 12, इधर कितना होगा देखिए 4 तिहाई 12 गुणे m। अब 12 कट जाएगा तो m बराबर क्या बचेगा 12। समझ गए ना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक। देखिए बहुत सुपर क्वेश्चन है, भौकाल मचाने वाले क्वेश्चन है। अगर अच्छे से पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू 20 आते हैं, 20 में 20, तुम्हारा कोई काट नहीं सकता। ये पी के मिश्रा सर की गारंटी है। बस हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एमसीसी मैथ क्लासेस, एमसीसी मैथ क्लासेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा 15 25 का एचसीएफ 5 है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम यानी लासा ज्ञात करना है। एचसीएफ यानी मासा दिया गया है, तो हम लोग को पता देखिए लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। तो यहां से लिख देंगे देखिए एलसीएम बराबर, अब यहां पर क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन सी है 15 और 25, ठीक, बटे क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है 5, तो यहां से 5 एकम 5 पचम 25। अब यहां देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 15 और 5 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। समझ गए ना, समझ गए होंगे बहुत ध्यान से ना, सब बच्चे समझ गए, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर समांतर श्रेणी दी गई है 3, 1, -3 के लिए सार्वंतर होगा। क्या ज्ञात करना, सार्वंतर ज्ञात करना। तो देखिए t बराबर लिखा जाता फार्मूला a2 a1। समझने का प्रयास करना नजर स्क्रीन पर। तो t बराबर यहां पर आएगा देखिए a2। अब देखो a1 बराबर 3, a2 बराबर 1 दिया है ना, तो 1 - 3 बराबर क्या बचेगा -2। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। नजर स्क्रीन पर देखिए बहुत सुपर क्वेश्चन है, बस देखते जाइए, समझते जाइए, पूरी गारंटी एमसीक्यू 20 में 20 नंबर लेकर के आओगे, ये पी के मिश्रा सर की गारंटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे, इसमें पूछा है सारणी का माध्यक वर्ग होगा। सारणी का माध्यक वर्ग होगा तो हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल बारंबारता है तो इसमें क्या करेंगे, हम एक संचयी बारंबारता बनाएंगे। इसी टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इसी में एक लाइन जोड़ देंगे किसकी, संचयी बारंबारता की, संचयी बारंबारता, ठीक। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए अब संचयी बारंबारता बनाते कैसे, संचयी बारंबारता बनाते कैसे, जैसे 2 लिखा तो 2 0, ठीक। फिर क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, 7 और 2 कितना हुआ 9, ठीक। समझने का प्रयास करना। अब देखिए 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक। अब फिर क्या करेंगे 12 में फिर 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 22, ठीक। और फिर 22 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26।
ठीक, समझने का प्रयास करना। इसका मतलब बारंबारता का टोटल योग कितना आएगा, चाहे तो यहां से जोड़ सकते हैं, 10 4 14 और 14 3 17, 17 और 7 हो जाएगा 24, 24 को 26 और 26 का आधा कर देंगे तो कितना हुआ, 13 हुआ। अब एक बात बताइए, यानी मध्य पद 13 हुआ, तो 13 संचयी बारंबारता किसमें मैच करेगा बताइए, 22 में आएगा। 13 क्योंकि 12 में तो आएगा नहीं, जब 22 में आएगा और 22 के सामने वर्ग अंतराल कौन सा है, 15 से 20, 15 से 20। अब यहाँ पर देखिए भौकाल मचा देंगे, 15 से 20 माध्यक वर्ग कौन सा आएगा, 15 से 20, 15 से 20, कौन सा ऑप्शन सी, डी ऑप्शन सही। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है tan a बराबर 1, तो 2 sin a into cos a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, सब बच्चे जानते होंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, tan a बराबर 1, tan a बराबर 1। अब एक बात बताइए कि एक tan किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। देखिए ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, तुलना कर देंगे तो a बराबर क्या बचेगा, 45 बचेगा। ठीक, 45 ठीक। अब देखिए हमें मान किसका ज्ञात करना है, 2 sin a into cos a, इसका हमें मान ज्ञात करना, समझने का प्रयास करना। अब यहां से लिखेंगे, देखिए 2 sin, जहां पर a लिखा वहां पर a का मान रखेंगे, a का मान कितना है देखिए 45 और into cos a 45। फिर देखिए 2 गुणे sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 कम 2, अब यहाँ √2 की गुणा होगी तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 2 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर 1। ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा ऑप्शन, सी सही। ये सुपर क्वेश्चन है, लगाएंगे बोर्ड में यही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखो लिखा, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। समझने का प्रयास करना, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए 25, एक डायग्राम बनाना चाहे समझने के लिए बता देते लोगों को। इसे एक सर्किल दिया गया है ना, एक सर्किल दिया गया है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से एक केंद्र से दूरी बना देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये P है और ये क्या है, Q है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। इसने क्या पूछा, OP यानी केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी पूछी गई है। आप देखो एक कर्ण भुजा ना, इस बात सब बच्चों को पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसका मतलब कर्ण भुजा। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिखिए 25 का स्क्वायर बराबर लंब यानी OP का स्क्वायर प्लस आधार यानी 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 का वर्ग होता है 625। अब इसे पलट के जब इधर लाएंगे तो किसमें आएगा, माइनस में। 24 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 576 बराबर OP स्क्वायर। जैसे यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे OP स्क्वायर और OP बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर। चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन बताने का और प्रयास करेंगे। नजरे स्क्रीन पर, ये ऊंचाई और दूरी से है, ऊंचाई और दूरी से। इसमें लिखा है मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो कोण का मान क्या होगा। सब बच्चे ध्यान देंगे, मीनार बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप से खींच दीजिए। ठीक, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से ये PQ एक मीनार है, बिंदु A लिखते हैं। यहाँ पर कोण क्या मानते हैं, थीटा है। और मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। अब इसमें आधार कितना देखिए, 20√3 मीटर है। अब देखिए लंब पता और आधार पता ना, हमें कोण ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी 20/20√3। तो 20 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर 1/√3 यानी ये tan थीटा बराबर आएगा 1/√3। 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 का। tan 30 का, यहाँ से tan तो हट जाएगा, थीटा बराबर बचेगा कितना, 30 अंश। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सी, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, बहुत सुपर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर लगाएंगे तो पेपर में पूरी गारंटी है 20 MCQ होंगे, 20 नंबर पाएंगे, इससे कम नहीं होगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, MCC मैथ क्लासेस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।